अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 का यूनिट नंबर 9 आज हमने स्टार्ट करना है लीनियर इक्वेशन। आज हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है और फिर इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन हमने यूनिट नंबर 8 में पढ़ा था। जो चैप्टर का नेम था इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि अलजेब्रा क्या होता है। उसमें स्टेटमेंट, सेंटेंसेस, वेरिएबल, कांस्टेंट, ईटीसी बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था। उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइजेस भी सॉल्व की थी। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स, वाई, नंबर्स 1 2 3 सो ऑन। ऑपरेशन प्लस का होता है, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। इन सब से मिल के हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, जैसा कि 2x प्लस 3y प्लस 5। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x हमारे पास वेरिएबल है, 2 हमारे पास नंबर है और ये हमारे पास प्लस ऑपरेशन है। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी थी कि जब हमारे पास x के साथ हमारे पास 2 आता है, कांस्टेंट आता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? कोफिशिएंट बन जाता है। तो 2x का क्या है? कोफिशिएंट है। अब हमारे पास है a डिवाइड्स b इक्वल टू c, या हम लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू सी। जब हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारे पास इक्वल की फॉर्म में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। कैसे इसको मज़ीद हम देखते हैं। 5x एग्जांपल है, 5x इक्वल टू 40। 5 के साथ x हमारे पास कोई नंबर है, सपोज कर रहे हैं कि लेट हम कर रहे हैं x कोई नंबर है जो 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर आता है 40। अब हमने वो नंबर फाइंड करना है। मतलब कि अभी हमारे पास ये 5 और x जो नंबर है वो बराबर है 40 के। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल टू 40 और 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 8। 5 1 टाइम 5, 5 8 टाइम 40। मज़ीद हम लीनियर इक्वेशन को समझते हैं कि ये हमारे पास एक पैक है। इस पैक को हमने कंसिडर किया है, ये x है और ये साथ हमारे पास 2 ऑरेंजेस हैं। इस तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू किसके हमने बराबर रखा है? ये 5 ऑरेंज है कि ये जो हमारे पास साइड है ये बराबर है इस साइड के। अब हमें नहीं पता कि इस पैक में हमारे पास कितने नंबर्स हैं, कितने ऑरेंजेस हैं, नहीं पता। तो ये तो 2 हमें पता है, 2 ऑरेंजेस हैं, x प्लस 2 हमने किया है। तो अब हमने जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो पैक के अंदर हैं वो कितने ऑरेंजेस हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। इसको अगर हम सॉल्व करें, हमने फाइंड करना है कि ये जो हमने सपोज x किया है इसकी क्या वैल्यू होगी, या ये जो पैक है इसके अंदर हमारे पास कितने ऑरेंजेस हैं वो हम फाइंड करते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू 2 प्लस हो रहा है, 2 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3। इस पैक के अंदर हमारे पास 3 हमारे पास ऑरेंज है और बाहर हमारे पास 2 ऑरेंज है। 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 5, दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आ गई। अब हमने देख लिया है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन। और एक और चीज़, इसकी मैं लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो लिखती हूँ, ax प्लस बी इक्वल टू सी। ये जनरल फॉर्म है। इसको अगर वैसे मैं लिखूं तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो
लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 हो। अब देखिए हमारे पास इसमें वेरिएबल x है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मीन्स कि उसके ऊपर 1 है। अगर 1 के अलावा कोई पावर होती 2 3 तो वो मेंशन होती नहीं है, मतलब x की पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, और इसको हम 1 डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब हम इसी की बेस पे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9 में हमारे पास क्या है कि हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, उससे हमने जज करके एक इक्वेशन बनानी है। अब पहला हमारे पास है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5। कह रहे हैं एक नंबर है जिसमें हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 5 को, और वो क्या आ रहा है, आंसर 12। अब हमें नहीं पता कि वो नंबर हमारे पास क्या है। हम लेट करते हैं कि वो नंबर, हमने लेट किया कि वो नंबर हमारे पास x है। x है वो नंबर, उसमें इंक्रीज़ बढ़ रहा है 5, x प्लस 5 तो इज़ इक्वल टू 12। क्या है, अब स्टेटमेंट देखते हैं कि एक नंबर है, उसमें हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 5, कि x कोई भी नंबर है, अगर उसमें हम 5 ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 12। उसने जस्ट हमें ये स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट से हमने क्या बनाया है, एक इक्वेशन बनाई है। अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्वाइस आ नंबर। एक नंबर है, वो क्या है नंबर, लेट करते हैं वो नंबर है x। वो डिक्रीज़ कर रहा है बाय 3 से, डिक्रीज़ मतलब माइनस। ट्वाइस अ नंबर, वो जो नंबर है वो 2 टाइम मतलब 2x है। ट्वाइस का मतलब होता है 2। अब वो नंबर जो है वो ट्वाइस हमने लिख लिया है 2x। डिक्रीज़ मतलब माइनस होना, इंक्रीज़ मतलब बढ़ना प्लस करना। डिक्रीज़ हो रहा है माइनस किस से, 3 से, और आंसर क्या दे रहा है, 15। नेक्स्ट है 6 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज़ 30। 6 जो है वो लेस मतलब कम है देन 4 टाइम अ नंबर से। अब जो 4 टाइम अ नंबर हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, हम लेट करेंगे कि वो नंबर है हमारे पास वो नंबर क्या है, x है हमारे पास नंबर। 4 टाइम है तो हमारे पास 4x आएगा। तो अब 4x है और जो हमारे पास 6 है वो लेस है इस 4 टाइम से, मीन्स के 4x जो है ये माइनस होगा 6 के, और हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, 30। दोबारा इस क्वेश्चन को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। 6 लेस देन, 6 जो है लेस जो होता है छोटा नंबर, वो हम बाद में लिखते हैं। तो ज़ाहिर है जो अब 4 टाइम अ नंबर, ये हमारे पास एक बड़ा नंबर है, और जो 6 है वो उससे छोटा है, लेस देन है, इन्होंने बता दिया है। तो स्टेटमेंट में देखें 6 लेस देन, 6 जो है उसका माइनस है 4 टाइम अ नंबर से, 4x में से, मीन्स के 4x एक बड़ा नंबर है, 6 छोटा नंबर है। रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 30। नेक्स्ट है 1/5 ऑफ अ नंबर। एक नंबर है ये x, उसका 1/5 उस नंबर का, ये हमारे पास 5th है, 1/5 उस नंबर का ऐड हो रहा है किस में, 6 में, और रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 10। 1/5 नंबर का, ये 1/5 x का ऐड हो रहा है 6 में, आंसर क्या आ रहा है, 10। नेक्स्ट है हमारे पास 2/3 ऑफ अ नंबर। हमारे पास एक नंबर है x, उसका 2/3, टू थर्ड उस नंबर का सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8। हमने 8 चैप्टर में हमने देखा था, काफ़ी क्वेश्चंस किए थे फ्रॉम वाले। फ्रॉम का मतलब होता है से। अब हमने 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम 8, 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2/3 x को, तो रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास, 4।
नेक्स्ट हमारे पास है द क्वोशंट ऑफ अ नंबर। हमारे पास एक नंबर है x, ये हमारे पास जो है ये क्वोशंट है, हमारे पास एक नंबर है x। व्हेन डिवाइड बाय 3, जब ये 3 से क्या होगा, 3 से ये हमारे पास डिवाइड होगा, और एंड एडेड टू 4, और जब ये हमारे पास ऐड होगा 4 में तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 7। एक हमारे पास क्वोशंट है नंबर, वो क्या है, x है, और जब वो डिवाइड हुआ है 3 पे और उसमें ऐड किया है हमने 4, तो रिज़ल्ट क्या आया है, 7। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर। हमारे पास कंसेक्टिव वो नंबर्स होते हैं कि हम जिसमें हमारे पास डिफरेंस 1 का हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1, और फिर 1 के बाद 3 हम लेंगे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मीन्स के डिफरेंस हमारे पास उसमें 1 हो और वो ऐसे नंबर लगातार हो, तो उनको हम नंबर बोलते हैं कंसेक्टिव नंबर्स। अब हमने ऑड नंबर लेने हैं 2 कंसेक्टिव। हम लेट करते हैं कि जो पहला नंबर है वो हमारे पास है x। पहला हमारे पास नंबर क्या है, x, और सम हमने करना है। नेक्स्ट हम लेंगे, एक है x और दूसरा हम लेंगे x प्लस 2, x प्लस 2, और वो ऑड नंबर इज़ इक्वल टू वो किसके होगा, इज़ 12। अगर हम x की जगह 1 पुट करें प्लस ये 1 प्लस 2, तो हमारे पास पहला जो है वो 1 है, फिर ये 1 प्लस 2 3 है, तो ये हमारे पास 2 कंसेक्टिव हमारे पास ऑड नंबर्स आ गए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इज़ 12। 2 कंसेक्टिव हैं ऑड नंबर, ये हमारे पास, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है। इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये है, x प्लस इंटू एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 12। नेक्स्ट है, इन 12 ईयर्स, 12 सालों में, अमीन विल बी 4 टाइम्स, अमीन जो है वो 4 टाइम हो जाएगा एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ। नाउ अभी जो उसकी उम्र है, अभी हमें उसकी एज नहीं पता, तो हम लेट करेंगे कि जो अभी उसकी एज है वो x है। इन 12 ईयर्स, 12 सालों के बाद, तो प्लस करेंगे 12, वो विल बी कितना हो जाएगा, इक्वल 4 टाइम्स, मतलब 4x हो जाएगा एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ। कि अभी जो अमीन है वो x है, मतलब अभी की एज नहीं पता, 12 सालों के बाद वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये इसका हमने पहला पार्ट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इक्वेशंस दी गई हैं, हमने जो वेरिएबल है अननोन वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहला है x प्लस 2 इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 7 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जब x 2 जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 7 माइनस 2, तो 7 में से अगर 2 जाए, प्लस का 7 माइनस का 2, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस साइन वही आता है जो बड़े के साथ होता है, 5। तो x इक्वल टू हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 1 इक्वल टू 23। हम क्या करेंगे, 3x इक्वल से इस साइड पे 1 माइनस हो रहा है, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 23, और माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाके हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा। 3x 23 में 1 को प्लस करें 24 आता है। अब जो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 24 डिवाइड्स 3, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, x इक्वल टू 3 1 टाइम 3 और 3 8 टाइम 24, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8। नेक्स्ट हम देखते हैं 5x प्लस 7 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। 5x प्लस 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर जितनी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनके साथ, तो 2x टाइम 2x प्लस 2 2 ज़ार 4। अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम इकट्ठा करेंगे। 5x 2x इधर प्लस हो रहा है इक्वल से इस साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड जब 2x आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा।
अब देखें इधर +4 है, ये प्लस का 7 जब दूसरी साइड आएगा माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखें 5x माइनस 2x, +5 में से -2 जाएं तो प्लस का 3x आता है, और +4 -7, जब -7 में से +4 जाएं तो हमारे पास माइनस का 3 आता है। हम अब क्या करेंगे, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बट हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दूसरी साइड जो 3 है वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये 3 से कैंसिल तो 1, x हमारे पास क्या आ गया, -1 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 5x माइनस 1 इक्वल टू 44। हम क्या करेंगे, 5x इक्वल टू 44 -1 इधर है, दूसरी साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 45। x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 45 डिवाइड्स 5, 5 वन टाइम, 5 9 ज़ार 45, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 5 है 13t माइनस 14 इक्वल टू 3t प्लस 16। अब हम लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे, 13t माइनस 3t इक्वल, प्लस था 3t दूसरी साइड आके माइनस, अब -14 है दूसरी साइड जाके प्लस का 14, 16 प्लस 14, प्लस 16 में प्लस 14 करें, 6 और 4 10, 0 1 1 2 3 प्लस किया, 13 में से 3 जाए तो 10t आ गया, और इन्हें हमने प्लस किया है तो हमारे पास 30 आ गया। t की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, t इक्वल टू 30 डिवाइड्स 10, 10 वन टाइम, 10 3 टाइम 30, t की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है 3 इंटू टी माइनस 1 -2 इंटू 2t प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस 3। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट्स के बाहर हमारे पास नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3t के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3t आ गया, -3 1 ज़ार 3, -2 2 ज़ार 2 ज़ार 40, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ार 6 इज़ इक्वल टू 5t से मल्टीप्लाई होगा, 5t प्लस 5 3 ज़ार 15। अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, 3t माइनस 4t, 5t उधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड आके -5t हो जाएगा, इक्वल से उधर हमारे पास जस्ट 15 है, इधर से -3 दूसरी साइड जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, -6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखें आपके हमारे पास ये प्लस का 3 है, प्लस का 3 है, और -4 और -5 को अगर हम करें, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है, -9 और +3 तो आंसर आता है माइनस का 6, -6t है इज़ इक्वल टू 15 प्लस 3 18, 18 में जब 6 को प्लस करें 19 20 21 22 23 24 तो हमारे पास आंसर आया 24। t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो t इज़ इक्वल टू प्लस का 24 माइनस का 6, तो हमारे पास t क्या आता है, प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ार 6 4 ज़ार 24, माइनस का 4 हमारे पास आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है 14 इंटू 2t माइनस 3 -2 इंटू t प्लस 2 इक्वल टू 10 3t माइनस 4। ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, 14 2 टाइम 28 t माइनस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 14 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ार 12 2 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 4, -42t -42। अब -2 को मल्टीप्लाई करना है, 2t माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4,
10 3 टाइम 30t माइनस 10 4 टाइम 40। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। 28t माइनस 2t और प्लस का 30 है तो माइनस 30t इधर हो गया, इज़ इक्वल टू -40। -42 दूसरी साइड जाके प्लस का 42 माइनस का 4 प्लस का 4। अब हम क्या करेंगे, 28 में से माइनस, ये अब हमारे पास प्लस का 28 है, -30 और -30 और -2 -32। अब देखें कि अगर हमारे पास -32 में से 28 जाएं, 28 के बाद काउंट करें, 29 30 31 32 4 आया, साइन बड़े के साथ है माइनस तो -4 -4t आ गया। और इधर अगर हम देखें -40 + 2 प्लस का -40 + 42 माइनस हमारे पास आता है +2 और प्लस का 4 6 आ गया। तो t की वैल्यू फाइंड करनी है, t इज़ इक्वल टू प्लस का 6 माइनस का 4। तो 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार प्लस माइनस माइनस -3/2 हमारे पास आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 8। 3x/4 -5 इज़ इक्वल टू 2x। अब हम क्या करते हैं, हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। 3x/4 अब प्लस का 2x है, इधर आके माइनस का 2x हो गया, इक्वल टू -5 है, दूसरी साइड जाके प्लस का 5 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2x के हमारे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। इसमें अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास 4 एलसीएम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4 1 टाइम 4 और इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है और जो 1 है वो भी 4 पे हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 टाइम 4 और 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस 1 4 टाइम 4 होता है, 1 4 टाइम 4 होता है, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 टाइम 8x इक्वल टू 5। अब देखें 3x माइनस 8x इज़ इक्वल टू 5। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। अब देखें कि 3x माइनस 8x, -8 में से प्लस का 3 जाए तो माइनस का 5x आता है और 5 4 टाइम हमारे पास 20 आता है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके -5 डिवाइड हो जाएगा, 5 1 टाइम 5 4 टाइम 20, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 4 हमारे पास आंसर आ गया। आज हमने देखा है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हमने क्वेश्चन 1 हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन था, उससे हमने लीनियर इक्वेशन बनाई है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन हमें गिवन थी और जो अननोन वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है। उम्मीद करती हूँ आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।